जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन बुधवार है और तिथि आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी है मेरे ख्याल। कहीं चतुर्दशी तो नहीं हो गया, देख लीजिएगा जो भी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। भगवान के आदेशानुसार कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, 2-3 हो चुका है। उसी क्रम में अभी फिर उन्हीं के आदेशानुसार आगे एक रिकॉर्डिंग और हो रहा है, और विषय वही है जिसमें कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, उन्होंने एक अपना मंतव्य दिया है कि जो लोग शिरडी साई बाबा का पूजा करते हैं और उनके लिए मंदिर बनाते हैं, ये सब गलत है और पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है। और ये भी मना किए हैं कि शिरडी साई बाबा को राम के नाम से ना बुलाया जाए, उससे भगवान का अपमान होगा। इस तरह की कुछ बातें किए हैं, तो उसका विरोध हुआ है। वाराणसी, शिरडी, बैतूल आदि कई स्थानों पर विरोध हुआ है और लोग सड़क पर उतर करके सामूहिक रूप से विरोध किए हैं और शंकराचार्य स्वरूपानंद जी को होश में आओ ऐसी बातें कहे हैं और उनका पुतला भी जलाए हैं। उसी को लेके हमारा ये चर्चा चल रहा है कि सनातन धर्म की क्या कहते हैं भगवान। सनातन धर्म के जो प्रतिष्ठाता हमारे भगवान हैं, कोई मनुष्य नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाहे ईसाई धर्म ले हो, चाहे मुसलमानों का ले हो, ये मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। चाहे बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, चाहे जैनिज्म जिसको कहते हैं, ये सब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। लेकिन सनातन धर्म जो है अनादिकाल से भगवान श्री कृष्णचंद्र हरि परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं इसके निर्माता है। और वेद उपनिषद जो है उनकी सांस है, उनका वो स्वयं है, अपौरुषेय है, ये सब बातें कही जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सनातन धर्म की मान्यता क्या है, जो बात स्वरूपानंद जी ने कहा है, क्योंकि वो तो एक संत महापुरुष हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर ही होना चाहिए। और वो उसी अपने जो सन्यासी के आश्रम में वो हैं, तो संत जैसे रहना चाहिए, जैसे उठना बैठना चाहिए, जैसे बोलना चाहिए, ऐसे वो करते हैं व्यवहार, मोर और लेस। तो इसलिए उनको संत तो मानना ही पड़ेगा सभी को। तो उनका विरोध करना जो है बहुत गंभीर अपराध है। भागवत महापुराण का श्लोक संख्या 10:4-46 के अनुसार, 10वां स्कंद 4था अध्याय 46वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि संत का निरादर करने वालों का सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। हम जो दूसरी राधा भगवान श्री कृष्णचंद्र की अर्धांगिनी और कृष्ण स्वरूप हैं, भगवान जैसे हैं, तो भगवान अपनी बात कह करके लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। समझेगा जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा। पूरा छूट भगवान दे रखे हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा मत समझना कि हम कोई जोर डाल करके कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं। तुम शिरडी साई बाबा का पूजा करते हो, करते रहो, अपने उसका परिणाम भी तुम भोगोगे। दूसरा कोई तो जो भी कर्म जो करता है उसका फल उसी को मिलता है, सिवाय कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे कि पति का कमाया हुआ धर्म जो है उसका कुछ हिस्सा पत्नी को मिल जाता है। और तुम अगर किसी वाहन से गंगा जी में संगम में स्नान करने जाओ यहाँ, तो वो गाड़ी का जो चालक होगा, रिक्शे में जाओ तो रिक्शा वाला होगा, टैक्सी में जाओ तो टैक्सी वाला होगा, ड्राइवर होगा, या प्राइवेट कार में जाओ तो ड्राइवर चला के जा रहा है तो उसको मिलेगा उसका कुछ हिस्सा जो है तुम्हारा पुण्य का, गंगा स्नान का फल उसको मिल जाता है।
तो उसमें इस तरह से शेयर होता है, हिस्सा बढ़ जाता है। अन्यथा जो भी कर्म जिसका है उसका फल उसी को मिलेगा। तो इसलिए तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो शिरडी भगवान के दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में और किसी की दृष्टि में नहीं, कोई मनुष्य की दृष्टि में नहीं, लेकिन साधु संत जो है वो भगवत स्वरूप होते हैं। भगवान ने उनको मान्यता दिया है। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का पूजा मेरे से बढ़ चढ़ कर किया जाए। ऐसा ही करते नहीं है संसारी लोग, लेकिन भगवान का आदेश ऐसा है। और भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, आम भक्त पराधीनम, इसका तो श्लोक है बाकायदा। और मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ इस आशा से कि मुझे उनका चरण धूलि मुझे मिल जाए। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन करके मैं अपने को संभाल नहीं पाते हूँ कि भगवान क्या कह रहे हैं इसे, कि भक्त का चाकर बन जाता हूँ, भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ कि भक्त का चरण धूलि मेरे सिर पर आगे गिरे तो मैं धन्य हो जाऊं। तो भगवान अपने भक्तों का महिमा मंडन करते हैं और कोई बात नहीं है। वो अपने भक्तों को संभालते तो है, संभालते हैं, लेकिन उनका गुणगान भी करने लग पड़ते। इतने उदार हैं, उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान रामचंद्र उदार है, उदारी उदार है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र थोड़ा सा बाएं बाएं करने वाले हैं, तो लेकिन भगवान श्री राम तो एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने कभी कहा, एक बार भी अपने पूरी लीला में 11,000 वर्ष राजा हुए, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, उससे उद्घाटन भी नहीं किए कि मैं भगवान हूं। वो अपने को मनुष्य ही कहते रहे। और गुरुवर उनका वशिष्ठ को गुरु जैसा व्यवहार करते थे, पूरे उनके चरणों में गिर पड़ते थे। और वह जो भी अच्छा काम करता था तो किसी अच्छा काम का श्रेय हनुमान को दे दिए, किसी अच्छा काम का श्रेय लक्ष्मण को दे दिए, कोई और अच्छा काम का श्रेय भरत को दे दिए, अपने लिए कुछ नहीं। ये भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे स्वामी के बड़े भाई, मेरे जेठ मैं कहती हूँ उनको। तो भगवान ऐसे होते हैं, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। बहरहाल हम जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर अगर आए तो एक प्रश्न कुछ टीवी चैनल वालों ने ये उठाया है कि स्वरूपानंद जी जो कह रहे हैं कि वो साईं बाबा नाम नहीं, ये भगवान नहीं है, शिरडी साईं बाबा भगवान नहीं है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो भगवान नहीं है तो फिर कैसे बड़े बड़े लोग वहां जाके दर्शन करते हैं, ये प्रश्न उठाए। उसमें फोटो छापा है दर्शन करते हुए। एक तो मोदी, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं उनका फोटो है, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा फोटो जो है कुछ अधिकतर ये फिल्मी सितारों का, अमिताभ बच्चन का है और क्या क्या जया बच्चन और क्या क्या जो भी है। तो ये क्यों जाते हैं फिर? मतलब इनको महत्व दिया गया है, मोदी जी को और फिल्मी सितारों को, ये लोग तो ऊंचे दर्जे के आदमी हैं। तो इसका उत्तर बहुत सरल है कि ये किसी भी प्रकार से ऊंचे दर्जे का आदमी नहीं। अधिक पैसा कमा लेना ही इनका एक योग्यता है फिल्मी सितारों का। मोदी के मामले में थोड़ा सा स्थिति अलग है। मोदी बचपन में भगवान के शरण में गए थे, हिमालय वगैरह घूम घाम आए हैं, लेकिन मूर्खामी ये हुई उसमें, या दुर्भाग्य कहिए या मूर्खामी कहिए, जो भी कहिए, दुर्भाग्य कहिए ज्यादा ठीक है, कि वो हिमालय छोड़ के चले आए, साधु संतों का संग छोड़ के चले आए, संसार में चले आए सेवा करने के लिए संसार की, लेकिन कर्मयोग के हिसाब से नहीं किए, फल प्राप्ति की आशा से सेवा की। और धीरे धीरे अपने को चाय बेचने वाले से उठा करके ऊपर उठा के आज प्रधानमंत्री की कुर्सी में विराजमान हो गए। जब चुनाव का घोषणा हुआ तो उनको आश्वासन दे दिया गया, गारंटी दे दिया गया कि हमारे ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट यही हैं और जब चुनाव हम जीत जाएंगे, पावर में आ जाएंगे तो यही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव था उनके लिए, बहुत बड़ा फल है जिसकी आशा में वो जैसे पागल की तरह चुनाव प्रचार किए। उनका चुनाव अभियान जो है मतलब जितने शक्ति, जितने ताकत, जितना बुद्धि, जितना कुछ भी
साधन सामग्री लगा सकते हैं वो सब लगाएं। सोशल मीडिया, जगहों का चुनाव, बनारस से चुनाव लड़ने का योजना, और ये सभी बातें देखोगे इसमें बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क का प्रयोग हुआ है और बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चुनाव कैंपेनिंग का बीजेपी ने किया है मोदी के लीडरशिप में। कर्म किए तो मोदी का मामला थोड़ा आध्यात्मिक रास्ते में गए हैं और वापस लौट आए हैं, और पार्लियामेंट में जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं पहली बार चुनाव जीतने के बाद, तो माथा टेक रहे। तो माथा किसको टेका जाता है? भगवान को टेका जाता है। पार्लियामेंट को टेके हैं वो ठीक है, तुम लोग कहते हो वो हम मान लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में भगवत स्वरूप समझ के होगा। माथा टेकने का मतलब है कि कोई दिव्यता है, वहां कोई दिव्य शक्ति को का सहारा ले रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ साथ अंदर उनको उसकी एनर्जी भी मिल रहा है। ये रहस्य है माथा टेकने का। माथा टेकने का मतलब कभी ये मत समझना कि तुम छोटे हो जाते हो, उल्टा तुमको अधिक ऊर्जा, जिसके माथा टेकते हो, जिसके चरणों में गिरते हो, उसका ऊर्जा तुम्हारे पास आ जाता है कुछ हिस्सा, तो तुम शक्तिशाली होकर उठते हो। फिर अब तुमको अच्छा लगता है, बहुत संतोष होता है कि हाँ बढ़िया, अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है, ऐसा होता। तो मोदी का मामला थोड़ा सा अलग है, वो माथा टेकने के अभ्यस्त हैं ऐसा मैं मानती हूँ। माता का सेवा जो करने जाता है व्यक्ति, बार बार जाता है और माता का आशीर्वाद मांगता है, वो क्या है? माता भी भगवत स्वरूप है। सनातन धर्म में एक शिक्षा दिया गया है कि अगर तुम्हारी आसक्ति माता में है तो माता को पूजा करो, तुम्हारी आसक्ति तुम्हारे पुत्र में है तो पुत्र की पूजा करो। बाल कृष्ण बना लो उसको। छोटे छोटे शिशु अगर बालक है अभी 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल का, तो बाल कृष्ण बन जाएगा वो तुम्हारे लिए। पूजा करो उसकी, तब भी तुमको वही फल मिलेगा। ऐसा एक शिक्षा आध्यात्मिक शास्त्र में, हमारे धर्म में है। तो मोदी का मामला थोड़ा सा अलग है, वो भगवत बुद्धि से गए हैं और वहां सदा टिके हैं। जो फिल्मी सितारे हैं ये भी भगवत बुद्धि से जा रहे हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण, क्योंकि ये लोग जो है वहां भी जाते हैं। अजमेर शरीफ जो मुसलमान लोगों का मुख्यतः है, वो हिंदू संस्था नहीं। वहां मुसलमान लोग, मुसलमानों का कानून चलता है, मुसलमान लोग दाढ़ी बढ़ा करके वहां पे खड़े होते हैं और अपना वो मोर पंख वगैरह का सर में लगाते हैं। उनका रिचुअल्स बिल्कुल अलग है। सनातन धर्म का कर्मकांड वहां बिल्कुल लागू नहीं होता है। इसलिए कोई ये ना कहे कि ना वहां हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान जाते हैं तो एक जैसा हो गया ना, कभी भी नहीं। वो मुसलमान संस्था है, लेकिन हिंदू जाते हैं लालच में, स्वार्थ सिद्ध करने में, किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। और दुनिया जा रही है, सभी जा रहे हैं, तो उसमें कोई अच्छाई बुराई वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने का आदेश है। कामना के साथ माथा टेकने में वो आनंद भी नहीं है और वो फल भी नहीं है, क्योंकि जो भी तुमको फल मिलेगा, तुम्हारा कोई फिल्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुमको बहुत ज्यादा पैसा, उसमें कितने करोड़, 100 करोड़ वाला फिल्म बन जाएगा मान लीजिए, तो वो 100 करोड़ खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं हमेशा के लिए तुम्हारे पास। इसलिए दिवालिया भी हो जाए। हुए थे एक बार श्रीमान जी, फिर हो रहा है उससे, और अब तो बहुत ज्यादा जमा कर लेने मालूम हो रहा है कुछ। लेकिन कामना के साथ जाते हैं, निष्काम नहीं हो पाएंगे ये लोग, कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो ये तो सामान्य बात हो गया। नियम की बात एक और है, जिसके लिए वो मजबूर होकर वहां जाते हैं, कर्म करते हैं, जाके तैयारी करके कोई वहाँ शिरडी जाएगा, ट्रेन से जाए, हवाई जहाज से जाए, जैसे मर्जी आए, जैसे जाए, गाड़ी बाएं बाएं का रोड जाए, जैसे जाना है जाए। और मुंबई से पास पड़ता होगा, सब नासिक उसिक सब महाराष्ट्र के अंदर है, तो पास पड़ता होगा, तो बाई रोड भी जा सकते हैं लोग। तो लेकिन ये कर्म हुआ, घर से तैयारी करके अपना वहां पहुंचे और दर्शन किए और चले आए, लौट आए, जैसा भी, ये कर्म पूरा हो गया। ठीक है। तो कर्म करने का जो रहस्य है, पहले भी मैंने बताया ये बात, वो भगवान 3रे अध्याय का 5वें श्लोक में भगवत गीता में बताए कि निस्संदेह, मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूँ, संस्कृत वाला नहीं पढ़ रही हूँ।
निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाध्य किया जाता है तुमको कोई भी काम करने से। तुमको पता ही नहीं, तुम तो घर से निकल रहे हो और चलो शिरडी साईं बाबा का दर्शन कराएं, अपना अपना चल दिए, लेकिन वो जो कर्म हो रहा है वो तुम्हारे गुणों में, प्रकृति जन्य गुण तुम्हारे अंदर है, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों का जो सम्मिश्रण है, इनका जो कंबाइंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट है या क्यूमुलेटिव एक्शन है, वो एक्शन या वो ताकत, वो शक्ति जो है तुमको बाध्य करता है उस काम को करने के लिए। तो इसमें तुम्हारी कौन सा काम होगा? तुम तो बाध्य किए गए हो शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, तुम्हारे अंदर जो गुणों का सम्मिश्रण है उनके द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा। तुमको पता ही नहीं कि तुमको बाध्य किया गया है, तुम सोच रहे अपनी मर्जी से जा रहे हो। तो इसका एक उत्तर ये भी है कि जो लोग जाकर के वहां किए हैं उनके प्रकृति जनित गुणों के कारण से ही वो वहां पे शिरडी साईं बाबा दर्शन करने गए। और यही नियम उन सभी के ऊपर लागू होता है जो कि शिरडी साईं बाबा का मंदिर बनाते हैं और मंदिरों में जाकर के उनकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन उनका बना रखे हैं, भजन गाते हैं और जगह जगह घूम करके चंदा मांगते हैं और अपना प्रचार प्रसार भी थोड़ा बहुत करते हैं। हमारे यहाँ आए थे चंदा मांगने के लिए अभी 3-4 महीना पहले, हमारे बगल से लिए भी हैं नोट, मैंने देखा मैं बलकने में खड़ी थी तो हमारे यहाँ भी आके रुके हैं, 2 लड़के आए हैं, लेकिन वो जब अपने तरफ अपने गाड़ी बना रखे, रथ जैसा बना रखे थे, उसमें साईं बाबा का फोटो वोटो छाप रखे थे, तो लगा रखे थे, तो मैंने जब मुझे उधर इशारा किए कि हम लोग यहाँ से आए हैं, ऐसा कुछ समझा रहे थे, तो चंदा दीजिए ऐसा कुछ हमने अपने मंदिर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो मार्बल का पत्थर लगा हुआ है जिसमें भगवान का बहुत सुंदर छवि है, हमने उस छवि की तरफ और झंडा की तरफ इशारा किया है और ये कहा कि असल भगवान ये हैं, ऐसा हमने कहा हम। तो फिर वो तुरंत ही चले गए, हट गए, एक पल के लिए भी नहीं लगे, नहीं रुके। ये मान्यता है, असली बात है, हम कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उनके मामले में तो संदेह की गुंजाइश है कि मनुष्य का पूजा कर रहे हैं। कोई भी कहेगा ये मनुष्य पैदा हुए थे, हम आप जैसे हैं, सब लोग हैं, ऐसे ही वो पैदा हुए थे माँ बाप से, तो मनुष्य का पूजा कर रहे हो, चाहे जितना बड़ा वो संत हो, चाहे जो फकीर हो, या जो संत तो नहीं, फकीर उनको कहा जाता है। अब क्या मांगते रहते थे इधर उधर, और कभी कभी कोई चमत्कार भी कर देते, ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए उनमें श्रद्धा ज्यादा हो गया कि चमत्कार करने वाला है तो कोई ना कुछ तो उसके पास भगवान का दिया हुआ होगा। नियम ये है कि जहां पर चमत्कार है, मतलब जहां सिद्धि है, वहां पे भगवान नहीं। जिसको सिद्धि मिल जाती है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, ऐसा नियम है, पक्का नियम है, भागवत महापुराण में देख लीजिए। एक अलग से अध्याय है सिद्धियों के बारे में, उसमें ये बात लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं साफ। और डीके पंडा को जब साधना चल रहा था, ध्यान योग में सिद्धि मिलती है, ध्यान योग का जब चल रहा था तो उससे पूछा गया ये सिद्धि चाहिए, तो बोलो मिल जाएगा। मना कर दिया डीके पंडा, नहीं सिद्धि नहीं चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए। जब उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था शुरू प्रारंभ से ही भगवान की प्राप्ति, और रहस्य समझ लिया था कि असल बात भगवान की प्राप्ति में है, जिसमें मुक्ति हो जाती है और सारे बंधन कट जाते हैं फटाफट 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 एकदम। और जितने जकड़न है, जितने नाड़ी जकड़े हुए रहते हैं, सब खुल जाते हैं नाड़ियां, एकदम हल्कापन आ जाता है, एकदम अनुभव हो जाता है कि मैं दिव्य हो गया हूं। तो ये सनातन धर्म की महिमा है और ये सत्यता है। तो बाकी जितने लोग भी शिरडी साईं बाबा में लगे हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना में, उनकी श्रद्धा में, भक्ति में, भाव में, जो भी है, श्रद्धा से ठीक से लगे होंगे, लेकिन वो यही सी नियम है। अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 भगवत गीता के जो नियम, भगवान कर्म का नियम रहस्य बताए हैं कि तीनों गुणों को द्वारा परवश हुआ, मतलब उनके अधीन होकर के, पराधीन होकर के, अपने अधीन में तो नहीं हो फिर उस समय,
वो गुणों के अधीन में तुम पहुंच गए, वो तुमको बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि कोई कर्म करना है। अलग अलग समय में अलग अलग तरह के कर्म करते हो। कोई कर्म में सतोगुण थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी कर्म में रजोगुण ज्यादा रहेगा, किसी कर्म में तमोगुण ज्यादा रहेगा। जब तमोगुण रात के टाइम में स्त्री के पास जाना हो तो कुछ लोग शराब वराब पीना शुरू कर देते हैं और कुछ नाना प्रकार का व्यवस्था करते हैं, वो तमोगुण वाला व्यवहार होगा उस। और दिन को काम करते हो, अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, या फिल्मी सितारे हो तो एक्टिंग करते हो, या ऑफिस वाले हो तो ऑफिस में काम करते हो, जो भी करते हो, इस समय रजोगुण प्रखर होता है। और जब शिरडी साईं मंदिर जाओ, चाहे ये क्या हमारे विंध्यवासिनी जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, चाहे शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ, तो सत्वगुण का थोड़ा सा ऊंचा स्थान हो जाता है उस समय। लेकिन तीनों गुणों तुमको बाध्य कर रहे हैं मिल करके कि तुम वहां जाना है तुमको, तब तुम वहां जा रहे हो। तुम स्वतंत्र नहीं हो कर्म। वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। हर एक काम जो है गुणों द्वारा संचालित होता है। तुम खाली एक डमी हो या एक रोबोट हो ऐसा समझ लो, कि खिलौना हो, पुतला हो, तुमसे काम करा लिया जा रहा है। उसी तरह जब कोई मर्डर करता है तो वो भी ये तीनों गुणों का सम्मिश्रण उस समय इस तरह से बनता है कि उसको हाथ में चाकू या रिवॉल्वर जो भी है वो मिल जाएगा और वो हत्या कर देगा किसी को। ये कर्म का रहस्य है। तो ये उत्तर है उसका कि वहां पे गए। लेकिन ये प्रमाण नहीं हो जाता है कि क्योंकि वो लोग गए इसलिए वो शिरडी साईं बाबा जो है भगवान हो गए, नहीं, ऐसा नहीं हो। वो तो तत्व से सनातन धर्म के जो नियम है उससे उसका मूल्यांकन करना पड़ता है कि ये भगवान है, देवी देवता हैं, शास्त्र में कहीं पर उल्लेख है, शास्त्र में कोई विधान है, क्योंकि मनुष्य के शास्त्र की तरह से, शास्त्र के हिसाब से कर्तव्य का निर्णय लेना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 24। तो शास्त्र ही प्रमाण है मनुष्य के व्यवहार करने के लिए, कर्म करने के लिए, कर्तव्य करने के लिए। और कर्तव्य तो करना का आदेश है नहीं, और कर्तव्य जो है नहीं करना है, तो कर्तव्य करने लायक नहीं है, क्यों करोगे? जबरदस्ती करोगे पाप कमाओगे। तो कर्तव्य कर्म जो है हमेशा शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। तो शिरडी साईं बाबा का सीधा प्रश्न है, क्या किसी शास्त्र में शिरडी साईं बाबा का कोई उल्लेख है? नहीं है। कैसे हो सकता है? वो कलयुग के एक मनुष्य है। और जितने शास्त्र हैं हमारे सब प्राचीन है, अनादिकाल के ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद आदि, पुराण आदि भी बहुत पुराने जमाने के हैं सब। नए जमाने के तो कुछ है नहीं, कोई बन ही नहीं सकता है शास्त्र, कि जो बनना था बन चुका है। तो जब शास्त्र में नहीं है शिरडी साईं बाबा का कोई उल्लेख देवी देवता के रूप में, तो उनकी पूजा का प्रश्न कहां से उठता है? किसी कारण से लोगों की बुद्धि और गति उधर हो रही है, तो वो उनकी गति है। दुर्गति भी तो होती है, एक सदगति होती है, एक दुर्गति होती है। तो तुम जो भगवान नहीं है उनकी पूजा करने पहुंच जा रहे हो, तो ये तुमको लग रहा है कि नहीं यहाँ जाना चाहिए, तो तुम्हारी दुर्गति हो रही है, तुम्हारा पतन हो रहा है। उससे प्रमाण इस तरह से होता है बस। बाकी ये जो सो कॉल्ड VIP सेलिब्रिटीज की बात करते हैं टीवी चैनल्स वाले, वो उसमें वो बुद्धिमान नहीं है उतना, उनको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। और जो कायस्थ जाति के लोग हैं वो तो किसी चतुर्वर्ण में आते ही नहीं, वो तो एक बिरले अलग श्रेणी के व्यक्ति हैं। उनको कहां पे शामिल करोगे? ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, कायस्थ। पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज रहता है ये लोग, कलम वाले काम में, और AA PhD DLED सब कुछ कर लेते हैं पढ़ने में तेज भी होते हैं, ऐसा भी देखने में सुनने में आता है, कहा यही जाता है, लेकिन किसी वर्ण में नहीं आते हैं। तो डेफिनेटली वो क्या कब उनका प्रकट हुए वो जाति के रूप में, ये सोचने देखने वाली बात है। उसका शास्त्र में कोई उल्लेख ही नहीं। तो तुम्हारा आचार व्यवहार तुम्हारा अपने जाति के हिसाब से होना चाहिए। जो ब्राह्मण है का उसका उठना बैठना विचार आचार अलग होगा, क्षत्रिय का विचार, वो सब शास्त्र में दिया हुआ है। भागवत महापुराण में भी उल्लेख है कि ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण के गुण क्या हैं, क्षत्रिय के गुण क्या हैं, वैश्य के गुण क्या हैं, शूद्र के गुण क्या हैं,
वो सब दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से तुम्हारा होना चाहिए। कलयुग में थोड़ा सा असुविधा हो गया है, क्योंकि इसमें ये नया प्रकार का प्रणाली, शासन व्यवस्था जो हुआ है, इसमें ये इसका प्रभाव जो है ये वर्ण समुदाय पर भी पड़ा है, और वर्ण जो है बहुत मिक्सिंग हो रहा है, बहुत मिलावट हो रहा है आपस में, और गड़बड़ हो रहा है। होगा, कलयुग का है ना, कलयुग युग धर्म है, तो ये सब बातें होंगी। लेकिन स्वरूपानंद जी ने जो कहा है उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, तो इसलिए उनका विरोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो वो हमारा भगवान का उद्देश्य ये है इस माध्यम से समझाने का कि क्योंकि सेलिब्रिटीज और वीआईपीज लोग जा रहे हैं, इसलिए वो जस्टिफाई हो जाता है तुम्हारा उनका शिरडी साईं बाबा का पूजा, ऐसा सही नहीं है। डीके पंडित स्वयं गया है शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने के लिए, शिरडी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं गया है, गया है और श्रद्धा भाव से गया है। वो तो निश्चल सरल स्वभाव का रहा है हमेशा, तो गया है, जाके एक चक्कर लगा के आया है भगवान की प्राप्ति से पहले। प्राप्ति के बाद वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको सब रहस्य पता चल गया, तत्वज्ञान उसको हो गया। जब तत्वज्ञान हो जाता है तो सब बातें पता चल जाते हैं कि कहाँ सही है, कौन सा गलत है। और फिर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति जो है, अच्छा बुरा का भेद को समझ लेना फौरन, ये हो जाता है तत्वज्ञान हो जाने से, भगवान की प्राप्ति हो जाने से। तो हम एकदम, हमको कोई संदेह नहीं रहता है फिर उसके बाद, हम बिल्कुल पक्का हमारा ज्ञान हो जाता है कि नहीं, इसमें ये कोई फायदा नहीं इसमें जाने से, इसमें कोई जाने से नुकसान है, ऐसा पता चल जाता है। तो इसलिए हम सब, अभी तो हमको अपने जो सनातन धर्म के मंदिर हैं वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हमको जगन्नाथ धाम अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं यहाँ विराजमान है इस धाम में। श्री कृष्ण प्रेम धाम जो प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित है, भगवान ने स्थापित किया है, यही भगवान स्वयं रहते हैं, प्रकट है यहाँ पर। तो इसलिए आप कहाँ जाओगे, ना द्वारका जाने की जरूरत है, ना वृंदावन जाने की जरूरत है, ना जगन्नाथ धाम जाने की जरूरत है, ना कहीं। जगन्नाथ महाप्रभु जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, ये बहुत लोग शायद ना जानते हो, इसलिए बता दे रहे। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु, पुरी के जगन्नाथ धाम, पुरी के जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं। और उनके भाई बलभद्र वहां कहते हैं, जगन्नाथ जी के साथ बैठते हैं। वो जो श्री कृष्ण जी के चंद्र के बड़े भाई बलराम हैं, वही बलभद्र हैं। और सुभद्रा जो है उनकी बहन जो है, जिसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ था ना, सुभद्रा, वही है। तो ये सब वही मूर्ति है, और वहां पे मतलब वैष्णव विष्णु भगवान हैं ये सब। और विष्णु भगवान के यहाँ ये फिल्मी सितारे और ये सब बहुत कम जाएंगे, आप देख लीजिए। जैसे बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी या जगन्नाथ धाम, यहाँ फिल्मी सितारे बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये विष्णु धाम है। भगवान श्री कृष्णचंद्र शायद इनको आने ही ना दें अपने पास, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा अहंकार, इतना ज्यादा धन और इतना ज्यादा कामना भरा हुआ है इन लोगों में अपने स्वार्थ के लिए, कि वो भगवान विष्णु के पास पहुंचना इनके लिए बहुत कठिन होगा। मेरा अनुमान है ये बात। लेकिन डीके पंडा जैसा सरल हृदय हो, धनवान ना हो, और समर्पण भाव एकदम भरा हुआ है उसमें, जब समझ गया कि ये भगवान ऐसे हैं, सुंदर हैं, बढ़िया हैं, और शक्तिशाली, सर्वशक्ति संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं, और दयालु हैं, और कृपालु हैं, और करुणा निधान है, और ये सब करते हैं और कल्याण कर देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। फट से नहीं देते हैं, लेकिन देते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ऐसे भक्त को भगवान ऐसे भाव से खींच के अपने पास लाके गले छाती में लगाएंगे, और उसको प्यार करेंगे, और सब कुछ दे देंगे, अपने को भी दे देंगे। तो भगवान विष्णु अलग सबसे, वो कल्याण करने वाले हैं। बाकी शंकर जी वगैरह वो तुमको चाहिए, चलो टीवी चाहिए, ले लो टीवी,
डबल बेड चाहिए डबल बेड ले लो, कार चाहिए कार एक ले लो, कार एक तो ले लो। ऐसे मोस्ट बांट रहे हो वैसे ही बांटते हैं। तो मनुष्य मात्र का कल्याण जो है ये भगवान का हमेशा उद्देश्य रहता है। सर्वभूत हिते रथा, वही हमारी स्थिति है। हम भी सर्वभूत हिते रथा, भूत मतलब प्राणी जीव, तो सभी जीवों का हित के लिए हम रत रहते हैं, मतलब प्रयासरत रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है हमारा स्थिति का, हम ये चाहते यही हैं कि सबका कल्याण हो। इसीलिए ये सब इतनी बातें बता रहे हैं। नहीं तो पूजा करना है तो जहाँ मर्जी आए अपना करो और उसका फल भोगो, फल तो भोगना पड़ेगा। जो मिलेगा उसको भोगना पड़ेगा सबको। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।